हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसमें कुल 12 अनुसूचियां थी। उन पर हम लोगों ने अच्छे तरीके से बात की थी। क्या क्या चीजें हैं उसमें सारी एक्सप्लेन हुई थी। उसके पिछले जितने सारे वीडियो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान से रिलेटेड, आप लोग देख सकते हैं उसे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करेंगे किस पर, भाग, भारतीय संविधान के भाग। भाग कौन कौन से हैं, किस भाग के तहत कौन सी चीज रखी गई है, किसके बारे में किस भाग में बात होती है। देखिए क्या है कि अपना जो भारतीय संविधान है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसमें 395 अनुच्छेद, 8 भाग, सॉरी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 22 भाग मूल रूप से थी जब यह संविधान बनाया गया था। लेकिन आगे चल के इसमें काफी सारे चेंज हुए और उसमें क्या हुआ कि आपके अनुच्छेद टोटल 495 हो गए और जो अनुसूचियां हैं आपकी अनुसूचियां 12 हो गई और भाग 25 हो गए। तो हम लोगों ने अनुसूचियों के बारे में बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे भाग के बारे में। देखिए भाग में डिवाइड क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर इतने सारे एक्ट हैं और इतने सारे उसमें आर्टिकल दिए गए हैं, एक साथ रख के अगर हम लोग सोचें कि कहीं पर उसे लागू कर दिया जाए तो वो नहीं होता। इसलिए हर चीज की अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। उसी के लिए भाग बनाया गया है कि इस भाग के तहत जितने भी प्रावधान होंगे उन पर यह प्रक्रिया लागू होगी। तो इसके लिए हम लोग भाग को आज पढ़ने वाले हैं। भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका, क्योंकि देखिए क्या है कि इसमें मूल रूप से 22 भाग थे, ठीक, अब 25 हैं। रीजन ये है कि इसमें अगर कहीं भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आप लोग कितना करके आओगे, मार्क 22 भाग करके आओगे। क्योंकि जो 25 हुआ इसमें जो 3 बड़े हैं ना, वो जैसे करके क, ख, ग ऐसे कर करके बढ़ाया गया है। मतलब कि बाद में जो संशोधन हुआ है उसे भी अगर हम लोग जोड़ के लेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए जैसे उसमें भाग 4 में आपके क्या दिया गया, नीति निर्देशक तत्व दिया गया है और उसी के तहत भाग 4 क करके मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया है। तो उससे भी अगर हम लोग अलग से काउंट करेंगे, ठीक, तब तो हमारे 25 भाग होंगे। अगर उसे काउंट नहीं करेंगे तो टोटल केवल 22 भाग हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सारे भाग को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो भाग प्रथम है, भाग पहला, भाग 1। भाग 1 के तहत क्या प्रावधान किया गया है, अनुसूची में आपने क्या देखा था कि संघ, राज्य और क्षेत्र। तो इसमें भी वही है कि भारत मतलब कि देश के बारे में बात होगी, राज्यों के बारे में बात होगी और भारत राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, इनके बारे में बात होगी भाग 1 के तहत। और इसके लिए अनुच्छेद कौन से हैं, 1 से 5 तक के अनुच्छेद रखे गए हैं कि कोई भी अगर संशोधन राज्य अपने भारत में बड़ा संशोधन होगा, राज्य में होगा, केंद्र शासित प्रदेश में होगा, तो किस भाग के तहत आएगा, भाग 1 के तहत। अब हम लोग बात करेंगे भाग 2। भाग 2 में क्या प्रावधान किया गया है, नागरिकता के बारे में। नागरिकता में अगर कोई भी संशोधन होगा, कैसे नागरिकता प्रदान की जाएगी, राष्ट्रीय नागरिकता क्या होती है, सारी चीजें भाग 2 में आती हैं। तो इसके लिए क्या है, नागरिकता। और नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद है, अब ये 5 पे खत्म हुआ तो यहां से आप उठा लीजिए 6 से 11। क्यों, क्योंकि अभी बताता हूं मैं आप लोगों को आगे। देखिए तीसरा है, अब यही समझ में आएगी चीजें। जो तीसरा भाग है, भाग 3 में हमने किस पे बात की है, मूल अधिकार। आपका मूल अधिकार भाग 3 के तहत आता है, मूल अधिकार। और जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अनुच्छेद आप लोगों ने काफी पहले से ही रट्टा मार रखा होगा कि 12 से 35 तक मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। तो इस तरह से हमें याद करने की ट्रिक ये है कि आप लोग भाग 1 में देखिए कि भारत राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात की गई है। उसका अनुच्छेद क्या है, 1 से 5 तक। जिन जिन भाग का, जिस प्रावधान का अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होगा बस वही लिखूंगा मैं। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, हम लोगों को ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक। तो उस हिसाब से पढ़ना है जो क्वेश्चन में आए।
तो 12 से 35 तक मूल अधिकार, इन सब पे अलग अलग बात होगी, आप लोग याद रखिएगा, एक एक चैप्टर इनका आएगा। अब हम लोग बात करेंगे भाग 4। कौन सा? भाग 4। भाग 4 के तहत किस पर मैंने अभी बताया आप लोगों को कि नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व, इसे किसके अंतर रखा गया? भाग 4 के अंतर्गत। अब देखिए कि आपका जो मूल अधिकार है यह 12 से 35 तक था, तो जब भाग 4 में आपका क्या आ रहा है? नीति निर्देशक तत्व, तो 4 नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आएगा? 35 के बाद कौन सा आता है? 36। 36 से 51 तक, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की गई है। अब इसी के तहत भाग 4 क आता है, भाग 4 क, या फिर आप इसे भाग 4 ए बोल सकते हैं। इसके तहत क्या आता है आपका? मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य के लिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद बढ़ाया नहीं गया, सिर्फ इसी 51 में क जोड़ दिया गया। ये मैं रेड से ही लिखूंगा क्योंकि यह संशोधित हुआ है, आया है नया 51 क। अब बात करेंगे भाग 5 की। भाग 5, भाग 5 के तहत क्या आता है? हमारा संघ या केंद्र आता है। संघ या केंद्र से रिलेटेड कोई भी वाद विवाद होगा या कोई भी बातें होंगी, कोई भी चेंज होगा, नया बदलाव होगा, वह भाग 5 के तहत किया जाएगा। और वह क्या है? संघ या केंद्र बोलते हैं हम उसे, संघ या केंद्र। अब इसके लिए जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद हमारा कौन सा है? अब ये 51 पे खत्म हुआ था, तो 52 से 151 तक। कितना इजी है याद करना, छोटा लिख दिए क्या? 52 से 151 तक। देखिए 51 पे खत्म हुआ नीति निर्देशक तत्व, 51 का मूल अधिकार मौलिक कर्तव्य, और उसके बाद क्या हुआ? हमारा 5वें में आ गया संघ अथवा केंद्र। उसे क्या है? 52 से शुरू करेंगे, 151 तक ले जाएंगे। 51 में 52 में से 1 घटा के 51 कर देंगे और 100 और ऐड कर देंगे, मतलब 100 का डिफरेंस करके 1 लेस कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? भाग 5। अब बात करेंगे भाग 6। सारी चीजें इजी हैं यार, अगर आप लोग इसे इजी वे में लेके याद करेंगे। देखिए अब हम लोगों ने संघ के बारे में बात कर ली, तो संघ से छोटा क्या होता है? राज्य होता है ना। तो वही बात हुई ना, जैसे बाप के बारे में बात कर लो, बेटे के बारे में बात ना करो तो बेटा गुस्सा होता है आजकल का। तो उसी तरह से संघ है, संघ से छोटा क्या है? राज्य है। तो हम लोग इसे इसी वे में याद करेंगे कि अरे जब 5 में केंद्र आ गया तो 6 में क्या आएगा? राज्य आएगा। ये तो डेफिनेटली राज्य ही आएगा। तो बात करते हैं हम लोग राज्य के बारे में। यह इसमें संघ के बारे में बात की गई है, भाग 6 में राज्य के बारे में बात की गई है। और इसका अनुच्छेद 151 था ना, 152 to 37, 152 से 237 तक। आप लोग सिर्फ लास्ट वाला याद रखा करिए, अगला इसी से इंक्लूड हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाग आता है, इसे लिखूंगा मैं ब्लैक पेन से। क्यों? क्योंकि यह अब निकाल दिया गया है, भाग 7। भाग 7 क्या प्रावधान था? कोई मतलब नहीं। क्या अनुच्छेद सा? कोई मतलब नहीं। नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा कि भाग 7 संविधान में इस समय है या नहीं है। आप लोग टिक करेंगे नहीं है। पूछेगा कि संविधान संशोधन के तहत इसे हटाया गया, तो भाई ये हुआ आपका भाग 7। ठीक, तो संविधान संशोधन कौन सा होगा? 7वां। कैसे? ये ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को कि भाग 7 को संविधान संशोधन के 7वें संशोधन द्वारा हटाया गया 1956 में। देखिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में इसे हटा दिया गया। क्या किया गया? पूरी तरह से हटा दिया गया। देखिए कितना इजी है। भाग 6 तक राज्य हो गया, भाग 7 में 7वें संविधान, भाग 7 को संविधान से हटाया गया। किसके तहत?
संविधान संशोधन अधिनियम 1956, कौन सा? 7वां संविधान संशोधन, उसी के तहत भाग 7 को हटा दिया गया पूरी तरह से, भाई तू निकल, तुम्हारा काम नहीं है अब यहाँ। तो इस तरह से हमारी 7 हो गई। एक बार इसे रिकॉल करिए, फिर मैं इसे क्लीन करके बात करता हूँ। हम लोग बात करेंगे हम लोग किसमें? संविधान की भाग में 8वें भाग के बारे में हम लोग बात करेंगे। 7 को देखिए रिकॉल करते हैं। भाग 1, भारत, राज्य, क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद क्या हुआ? 1 से 5 तक। दूसरे में हम लोग बात की नागरिकता की। नागरिकता का अनुच्छेद क्या है आपका? वो 5 पे खत्म हुआ था, तो 6 से उठाएंगे, 6 से 11 तक। उसके बाद तीसरे में आते हैं। भाग 3 में किस पे बात हुआ है? मूल अधिकार पे बात हुआ है। मूल अधिकार के तहत कौन कौन से अनुच्छेद है हमारे? 12 से 35 तक। उसके बाद क्या आता है हमारा? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व आता है। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद क्या है आपका? 36 से 51 तक, 36 to 51। उसके बाद यही एक संशोधन होता है और क्या चीज आती है, ऐड होती है इसी में। भाग 4 में आपके मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य का अनुच्छेद भी नहीं बढ़ाया गया है। जहां वह खत्म हुआ था भाग 4, उसी में क लगा दिया गया या ए लगा दिया गया। कहीं कहीं आप लोगों को 51 ए दिखेगा या 51 क। आप लोग परेशान मत होइएगा, आंसर वही होगा। तो हो गया आपका मूल कर्तव्य। अब हम लोग बात किए भाग 5 में। भाग 5 के तहत किसके बारे में बात हुई? केंद्र के बारे में। सबसे बड़ा केंद्र होता है ना भाई, तो पहले केंद्र के बारे में बात होगी, जिसे हम लोग संघ भी बोलते हैं। और अनुच्छेद क्या होगा? ये 51 पे खत्म हुआ था, तो 52 से 151 तक हो जाएगा। भाग 6 में राज्य के बारे में बात करेंगे डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि संघ के बारे में बात की है, तो उससे छोटा राज्य ही होता है। हम लोग राज्य के बारे में भी बात कर लिए। तो 152 से 237 हो गया। फिर आता है भाग 7, जो कि विलेन था, इसे हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये नहीं था उस लायक। आप लोग खुद सोचिए, अगर फैमिली अच्छी खासी हो, उसमें कोई ऐसा मेंबर हो जो गलत काम करता हो, तो उसे खुद ही निकाल दिया जाता है। तो यही मान के इसे सोचिए। वैसे था नहीं है खराब, मैं ये नहीं बोलूंगा खराब था, लेकिन निकालने के लिए हम लोगों को याद करने के लिए कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। भाग 7 को निकाल दिया गया। किसके तहत? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत इसे हटा दिया गया। तो उम्मीद करता हूँ 1 से लेकर 7 तक आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। तो आइए अब इसे हम लोग रफ करेंगे और बात करेंगे 8वें भाग के बारे में। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं चीजें याद भी हो जाएंगी आप लोगों को। 5वें में केंद्र के बारे में बात की है, 6वें में राज्य के बारे में बात की है, 7वां निकाल दिया गया। जब 8वां भाग आया तो क्या करेंगे हम लोग? भाग 8। अब दोनों को एक साथ ले लेंगे। भाग 8 में केंद्र और राज्य, केंद्र और राज्य दोनों के बारे में बात करेंगे भाग 8 के तहत। और इसके जो क्षेत्र है, केंद्र और राज्य के क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। इसका अनुच्छेद 239 से 243, 239243, ठीक है। क्योंकि जो अनुच्छेद 7 था उसे निकाल दिया गया था, तो उसके तहत जो भाग 7 था उसे निकाला गया था, तो उसके तहत जो अनुच्छेद आया था वो भी हटेगा। तो इसलिए 239 से 243 तक करेंगे हम लोग। केंद्र राज्य क्षेत्र के बारे में बात होगी। अब आएगा भाग 9। ये इंटरेस्टिंग है, यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक। देखिए क्या है इसमें। नगर पालिका, सबसे पहले इसमें पंचायत के बारे में बात की गई, संशोधन हुआ, 9 क लाया गया, उसके तहत नगर पालिकाओं के बारे में बात की गई। और उसके बाद संशोधन हुआ, 9 ख आया। 9 ख के तहत आपकी किसके बारे में बात हुई? सहकारी समितियों के बारे में। अनुच्छेद यहाँ 242 होगा, ये 242। तो 243 के तहत भाग 9 है, 242। अब भाग 9 में क्या हुआ? सबसे पहले क्या आया? पंचायतों के बारे में बात हुई। उसके बाद ख आया, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाओं से रिलेटेड जो काम होगा। उसके बाद सहकारी समितियां, ये सब 9 के तहत ही हैं। सहकारी समितियां, देखिए भाग 9। यार मैंने बोला था कि जो संशोधन होकर आया उसे ब्लैक से लिखूंगा, माफ करिएगा।
आप लोगों को याद करवाने के लिए भाग 9 क, भाग 9 ख। ठीक, तो ये नया जो जुड़ा है वो ब्लैक से लिखता हूं मैं। आइए इनका अनुच्छेद देखेंगे हम लोग। अनुच्छेद इससे रेड से 243 ये दोनों 243 के तहत जोड़े गए थे। अब हम लोग बात करेंगे 10। भाग 10वां। भाग 10 के तहत किसके बारे में बात की गई है? अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जैसे कि अनुसूचियों में था। भाग 10 के तहत जो अनुसूचित क्षेत्र हैं तथा अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है उनका प्रशासन किया जाएगा। और इसके लिए अनुच्छेद हमारा कौन सा होगा? 243 पे खत्म हुआ था तो 244। ठीक, तो भाग 10 हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया। अब आता है क्या? भाग 11। हम लोगों ने 8 में क्या देखा? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 8 से रिलेटेड 11 है। 8 3 11 केंद्र राज्य क्षेत्र देखा था। अब इसमें हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध, जिसे या तो हम लोग संघ राज्य संबंध बोलते हैं। ठीक, केंद्र राज्य संबंध या संघ राज्य संबंध। और इसके लिए जो हमारा अनुच्छेद है भाग 11 में संघ राज्य संबंध के लिए अनुच्छेद है, वह अनुच्छेद हमारा कौन सा है? 245-263, 245 से 263 तक। तो यह हमारा हो गया भाग 11। इसके बाद क्या है कि कुछ अनुच्छेद भाग ऐसे हैं कि उन भागों के बारे में बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं बनता किसी भी एग्जाम में, सिर्फ वो संविधान के लिए बनाया गया है। तो हम लोग अब इसके बाद बात न करके डायरेक्ट बात करेंगे किस पर? जो भाग इंपॉर्टेंट है, भाग 15। भाग 15 आप लोगों को पता होगा कि भाग 15 के तहत क्या रखा गया है? निर्वाचन। भाग 15 के तहत निर्वाचन को रखा गया है। और निर्वाचन का अनुच्छेद क्या है? 324 से 329 तक। ये आप लोगों को पहले से याद होगा, उम्मीद करता हूं, क्योंकि निर्वाचन के बारे में बात हमेशा होती रहती है, चुनाव वगैरह होते रहते हैं। तो आप लोग देखिए जैसे बिहार में चुनाव होने वाला है तो उसके तहत आप लोग इसे रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। भाग 15। अब हम लोग बात करेंगे 16 पे नहीं, भाग 17 पर। भाग 17 ये किसे नहीं याद होगा बताइए? भाग 17 के तहत क्या रखा गया है हमारा? राजभाषा। इसी के तहत निर्धारित किया गया है कि हमारी जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी और हमारी लिपि जो होगी वह देवनागरी लिपि होगी। तो देवनागरी लिपि भी आप लोग याद रखिएगा और भाषा आप लोग याद रखेंगे क्या? हिंदी, राजभाषा के रूप में। और इसका जो अनुच्छेद है राजभाषा का 343 से 351 तक, 343 से 351 तक। अब आता है भाग 18। भाग 18। भाग 18 के तहत क्या किया गया है कि हमारा रखा गया है आपातकालीन उपबंध। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात की थी इसके बारे में, सॉरी कल नहीं, जब संविधान की विशेषताओं के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें आपातकालीन उपबंध के बारे में, तीनों आपातकाल के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। थोड़ा मैं रिकॉल करवा दूं आप लोगों को कि आपातकाल भारत में 3 तरह से लगाया जाता है। पहला आपातकाल कौन सा होता है हमारा? राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे देश में लगाया जाता है। वह कब लगता है? जब या तो युद्ध की स्थिति बनती है, या विदेशी आक्रमण होता है, या फिर आपका सशस्त्र विद्रोह होता है। तो उसके लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल हमारा कौन सा था? 352, 352। और उसके बाद लगता है आपका राष्ट्रपति शासन, जो कि राज्य में लगाया जाता है। उसके लिए क्या शर्त है कि अगर राज्य किसी भी कारणवश पूरी तरह से प्रशासन चलाने में निष्काम हो जाती है, निष्फल हो जाती है, या दूसरा कारण
कि केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन न कर रहा हो राज्य, तब क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन लगा के राष्ट्रपति उस राज्य को अपने अंडर में ले लेता है और यह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के लिए लगता है और उसे बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 6 महीने के लिए लगता है। ठीक, और उसके बाद तीसरा आता है, तीसरा कौन सा हमारा, उसके लिए अनुच्छेद कौन सा था, राष्ट्रपति शासन के लिए अनुच्छेद 356, और उसके बाद लगता है हमारा क्या, वित्तीय आपातकाल, जो भारत में आज तक कभी नहीं लगाया गया, उसके लिए अनुच्छेद 360 था। तो उसी पर बात होगी यहाँ। देखिए भाग 18 के तहत आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध या आपातकाल भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए अनुच्छेद मैंने आप लोगों को अभी बताया, कौन सा, 352 से 360 तक। अब एक लास्ट आप लोगों का आता है भाग 20। देखिए क्या है ना कि सारी चीजें पढ़नी जरूरी नहीं है। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि हमें सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, ना कि हमें ज्ञाता बनना है। ज्ञाता बनने की जरूरत नहीं है, हमें पीएचडी नहीं करनी है, हमें क्या करना है, सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही देखेंगे हम लोग। तो देखिए भाग 20 के तहत आप लोगों को पता होगा किसके बारे में बात होता है, संविधान के संशोधन के बारे में, संविधान का संशोधन। आज जुकाम हो गई है, माफ करिएगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर बार बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, आप लोग भी बच के रहिएगा। देखिए संविधान का संशोधन हुआ है भाग 20 के तहत। इसके लिए जो अनुच्छेद है 368, कोई भी संविधान में संशोधन होता है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत होता है, जो भाग 20 में आता है। और इसके बाद जो आपके 21, 22, 23, 24, 25 जो भाग है मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसे एक बार रिकॉल कर लीजिएगा बुक से देख के आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। इसमें जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए क्या है कि आज के वीडियो में हम लोगों ने भाग को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान में कहां से कौन सी चीजें लाई गई हैं, स्रोत क्या क्या है। मैंने आप लोगों को बताया था कि भारतीय संविधान एक तरह से कुल 60 देशों से लेकर बनाया गया है। तो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा चीज, कौन सा प्रावधान कहां से लाया गया है। और ये वीडियो आप लोग 1 से 2 बार देखिए अनुसूचियों को देखने के बाद। इसके पहले अनुसूचियों का वीडियो था, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर इसे नहीं उसे बिना देखे ये देखेंगे तो ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं लगेंगी। अगर वो देख के इसे पढ़ेंगे तो जो इसमें प्रावधान दिए गए हैं अनुसूचियों के तहत उन्हें डिवाइड किया गया है, तो पढ़ने में आप लोगों को ज्यादा सुविधा होगी, असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आज का आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए। तो अब मिलते हैं कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए।